सर्वोदय नमस्कार। आज के लाइव क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के स्टेटमेंट क्वेश्चंस को डील किया था और आप लोगों को ये बताया गया था कि इसकी एग्जामिनेशंस में किस तरह से तैयारी की जाए। तो एक्सरसाइज 4.4 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। उन क्वेश्चंस का पहले हम लोग क्या निकाले थे, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकाले थे और उसके बाद उसे हम लोग ने उसका नेचर फाइंड किया था, जिससे पता चला कि वो पॉसिबल है या नहीं। यानी कि मेनली जो तीनों क्वेश्चन है उसमें हम लोग को पता यही करना है कि कौन सा क्वेश्चन में जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है और किस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बना ये उन क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is 2x its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर एक मैंगो ग्रोव बनाना है। तो कह रहा है ये पॉसिबल है कि नहीं, जब इसका जो लेंथ होगा अपने ब्रेथ से दुगना होगा यानी 2x होगा और एरिया इसका 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका एक इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा। तो ब्रेथ को हम लोग x मान लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी एक्स, है ना। ब्रेथ एक्स मान लिया। लेंथ क्या बोला था कि लेंथ इसका डबल है ना, 2x है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव क्या होगा, 2x, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, सब लोग जानते हैं ये चीज, इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ कितना है 2x और ब्रेथ है x, तो यहाँ क्या होगा 2x इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो 800 मीटर स्क्वायर इस काट सकते हैं तो 400 हो जाएगा, है ना। इस तरफ ले आएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बना, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन आ गया, है ना, क्योंकि इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, हमें क्या चाहिए, ABC चाहिए, ताकि हम लोग इसका नेचर निकाल सके, रूट का नेचर निकाल सके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। देखो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, विथ किसके साथ कंपेयर करना होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इज इक्वल टू 0 से। तो इस हिसाब से a बराबर मेरा क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू 0 क्योंकि है ही नहीं x, और c इज इक्वल टू माइनस 400 आएगा। ये आ गया हमारा तीनों। अब हम लोग इसका क्या, रूट का नेचर निकालते हैं। ओके देन, रूट का नेचर निकालने का तरीका क्या होता है, याद होगा आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला था जो मैंने आप लोगों को बताया था नेचर निकालने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, b क्या है 0, यानी 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। कैलकुलेट करेंगे तो कितना 1600 आएगा, 1600 कितना आया 1600। 1600 पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होता है तो क्या, इसका रूट क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट आएगा, रियल रूट आएगा, है ना। देयरफॉर द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, लिख देते हैं देयरफॉर द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। और जब रियल रूट्स आता है तो ये पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि रियल रूट है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखाएगा,
यहाँ पर आगे लिखा आएगा हमारा यहाँ पर आगे हम लोग लिख सकते हैं कि hence the desired rectangular mango grove is possible, है ना। ये जो हमें चाहिए वो हो सकता है। उसके बाद फिर ये तो पॉसिबल आ गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि इसका लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड होगा, जब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू का फॉर्मूला आप लोग को आई होप याद होगा, है ना। x इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, यही था। वैल्यू डालते हैं, माइनस बी यानी माइनस 0 प्लस माइनस रूट अंडर 1600 ना, इसका वैल्यू पहले ही आ गया बाई 2, यानी कि प्लस माइनस, क्योंकि माइनस 0 खत्म हो गया, कितना आएगा 440, ठीक है, बाई 2, यानी कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस 20 आया, यानी x का वैल्यू आया प्लस माइनस 20। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। लेंथ और ब्रेथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस लिख देते हैं सिंस लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, है ना। देयरफॉर ब्रेथ क्या आएगा हमारा, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ क्या था, लेंथ जो था 2 इंटू एक्स था ना, तो 2 इंटू 40 यानी कि 80 मीटर। इस तरह से हमारा दोनों आ गया, आसान सा था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ so determine their present age, the sum of the ages of two friends is 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। कह रहा है ना कि दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों का एज का सम जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड है। दो फ्रेंड्स हैं, तो दोनों फ्रेंड्स को एक फर्स्ट फ्रेंड एक सेकेंड फ्रेंड मान लेते हैं। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड px, है ना, इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या आएगा, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या होगा, तो दोनों का सम कितना था 20 था, तो पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा होगा 20 माइनस एक्स, ये हमारा सेकेंड का एज आ गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा, कितने ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो, तो लिख देते हैं 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या होता है, सबका एज माइनस होता है ना 4 साल, जाहिर सी बात है अगर मेरी एज अगर 10 साल है तो 4 साल पहले 6 होगा, कैसे 10 माइनस 4। बस उसी तरह से 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या आएगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड आएगा x माइनस 4, है ना, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या आएगा, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड आ जाएगा 20 माइनस एक्स, तो क्या था प्रेजेंट एज था ना इसका, और माइनस 4 कर देंगे तो क्या आएगा 16 माइनस एक्स। इस तरह से हमारा 4 साल पहले का एज आ गया। अब दोनों का जो प्रोडक्ट था वो कह रहा था 48, क्या था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट नहीं लिखकर डायरेक्टली
कैलकुलेशन पे भी जा सकते हैं हम लोग। क्या होगा, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ये दिया हुआ है ना। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कैलकुलेशन करते हैं इसका, तो क्या आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आ पाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, है ना। उसके बाद फिर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। कोई डाउट है, नहीं ना, आसान सा है। इसके बाद कैलकुलेशन में एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 16x प्लस 4x 20x होगा। उसके बाद फिर माइनस 64 अपने जगह इज इक्वल टू 48, है ना। कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे से। अब इसके आगे क्या करना है हम लोगों को, सॉल्व करना है। तो सबको उस तरफ भेजेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अगर उस तरफ भेजेंगे, अगर उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस वाला x जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर 20x प्लस में तो माइनस 20x, फिर माइनस में 64 प्लस 64 हो जाएगा, प्लस 48 अपने जगह इज इक्वल टू 0। एडिशन होगा, तो जब एडिशन होगा तो क्या आएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन। इक्वेशन में चेक करना है ना, तो वैसे ही कंपेयर कर देते हैं, लिख लेते हैं कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना है हम लोगों को, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 और c इज इक्वल टू 112। ये आ चुका अब हमारा, ठीक है। a b c तीनों का वैल्यू आ गया। अब नेचर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, नेचर कैसे फाइंड करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर, बी हमारा है कितना, बी है माइनस 20, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 112, है ना, 112। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 448, यानी कि आएगा हमारा माइनस 48। तो ये तो छोटा हो गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा हो गया, निगेटिव में आया है। देखो, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, therefore there no real root is possible, है ना, कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। hence this situation is not possible, hence this situation is not possible। हो गया, यही था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका रूट ही नहीं आया हमारा रियल। हो गया ये क्वेश्चन, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी कह रहा है कि क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 हो और उसका जो एरिया है वो 400 है ना। चलो चेक करते हैं, पता चल जाएगा। तो लेंथ हमारा क्या होता है, L होता है, और ब्रेथ हमारा B होता है। मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू L मान लिए, ब्रेथ ऑफ पार्क हमारा B हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेरीमीटर यहाँ कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं
पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो अब एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 कैंसिल हो सकता है ना? एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 40। यानी एल इज इक्वल टू या फिर बी इज इक्वल टू, बी का निकालते हैं, बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस एल, है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे बी का वैल्यू मेरा 40 माइनस एल आया। एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। कितना? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला तो आप लोग पहले से जानते हैं। एल का वैल्यू तो एल ही है, लेकिन बी का वैल्यू अभी हम निकाले हैं। क्या निकाले हैं? तो 40 माइनस एल डाल देते हैं। 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। सबको उस तरफ भेज देंगे तो क्या आएगा? सबको जब उस तरफ भेज देंगे तो क्या आएगा? आएगा एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आ गया? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब हमारे पास इतना कुछ आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, जैसे कि नेचर चेक करते थे हम लोग, पहले नेचर चेक करेंगे। तो क्या करते थे? नेचर चेक करने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा ना। चलो कंपेयर किया जाए। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करते हैं? ए एक्स स्क्वायर, है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या फिर एक्स की जगह एल है यहाँ, तो एक्स की जगह ऐसे लिख लेते हैं ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इज इक्वल टू 0। हो गया कंपेयर? कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ए इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा? देखेंगे तो ए इज इक्वल टू मेरे आ जाएगा, इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था हमारा एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400, यानी ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस 40 और सी का वैल्यू 400। हो गया? अब इसको सॉल्व करना है हम लोग आगे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? बी का वैल्यू माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डाल दिया वैल्यू। कैलकुलेट करेंगे तो ये 1600 आएगा, माइनस ये भी 1600 आएगा ना, यानी आ जाएगा 0। अब 0 आ गया तो क्या होगा? ये रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ लिख देंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल इक्वल रूट है ना, इक्वल रूट्स। अब हमारे इक्वल रूट्स आ चुका है, यानी अब हम लोग को क्या करना है? तो इसका रूट्स निकालना है ना। रूट निकालेंगे तभी ना लेंथ ब्रेथ पता चलेगा। तो जब रूट निकालेंगे तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है? तो L इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a। वैल्यू डालते हैं। b का वैल्यू था क्या? तो b का वैल्यू हमारा था कितना? माइनस 40, तो माइनस माइनस 40 है ना, प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई 2 इंटू 1। वैल्यू पुट हो गया। आगे ये क्या हो जाएगा? 40 ना, प्लस माइनस 0 तो खत्म ही हो गया, बाई 2 यानी कि 20। एल का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 20। लेंथ हमारा 20 आ गया। ब्रेथ क्या होगा? ब्रेथ इज इक्वल टू क्या था? हमारा जो ब्रेथ इज इक्वल टू था, देख लो, ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या था? ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एल था। ठीक है,
तो ब्रेथ में हम लोग 40 माइनस एल पुल कर देते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एल यानी कि 20 यहाँ पर भी आएगा, 40 माइनस 20 कर देंगे 20 मीटर, यानी लेंथ भी इसका 20 है और ब्रेथ भी इसका 20 है, दोनों बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ये एक चैप्टर अब खत्म हो चुका है, चैप्टर 4 अब तुम्हारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप लोगों को बाकी के अगर कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आते हैं वो आप लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, सर्वोदय नमस्कार।